यह देवास का महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय जो बाहर से आपको बहुत सुंदर नजर आ रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाहर से दिखने वाला यह अस्पताल आज खुद बीमार है। यानी यह अस्पताल अंदर से खोखला हो चुका है। ना इसके बीम मजबूत है, ना कॉलम और न स्लेब, और तो और इस बिल्डिंग की छत से पानी रिसने की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है, जिससे यह बिल्डिंग और कमज़ोर होती जा रही है। हमारी कैमरे की नज़र से आप ये तस्वीरें देखिए। कहते हैं मेकअप करने से आप अपनी उम्र नहीं छुपा सकते हैं। यही बात इस इमारत पर भी लागू हो रही है। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए जो इस इमारत की हकीकत बयां कर रही हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस जर्जर हो चुकी इमारत की सच्चाई का देश के जाने माने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट GSITS इंदौर ने 2020 में ही अपनी रिपोर्ट में खुलासा कर दिया था। दरअसल 2020 में देवास विकास प्राधिकरण ने इंदौर के इस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को पत्र लिखकर इस बिल्डिंग की वस्तुस्थिति जानने के लिए 2,71,000 रुपये खर्च किए थे। बाकायदा एक्सपर्ट इंजीनियर की टीम ने इस बिल्डिंग की बारीकी से जांच कर अपनी रिपोर्ट देवास विकास प्राधिकरण को सौंप दी थी, जिसमें इस बिल्डिंग को अत्यंत ही जर्जर बताकर इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस करने की सलाह दी गई थी। रिपोर्ट की माने तो ये एक असुरक्षित बिल्डिंग है, पर जिम्मेदारों ने ना जाने क्यों इस रिपोर्ट की अनदेखी की, बल्कि करोड़ों रुपये लगा के उस जर्जर अवस्था को छुपाने की कोशिश भी की। वहीं चंद माह पूर्व ही देवास कलेक्टर बने ऋषभ गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अस्पताल बिल्डिंग का GSITS की रिपोर्ट के बाद थोड़ा मेंटेनेंस हो चुका है और अभी बाकी है। EPWD की जांच के बाद बिल्डिंग को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा। सर, जो जिला चिकित्सालय की बिल्डिंग है सर, उसके मेंटेनेंस को लेकर एक ये बात सामने निकल कर आ रही है कि GSITS से जो रिपोर्ट बुलवाई गई थी उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि इसकी मरम्मत पर, मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन उसके रिनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपया फूंक दिया गया है। क्या पूरा मामला है सर? ये मामला अभी अखबार के माध्यम से भी सुर्खियों में आया है कि पूर्व में ऐसा कि ज़िला अस्पताल की जो बिल्डिंग है उसकी एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी है और इसमें किस प्रकार की रिपेयर्स वगैरह की आवश्यकता है, उसके संबंध में पूर्व में GSITS के इंजीनियरिंग विंग के माध्यम से जांच करवाई गई थी। जांच में यह आया था कि इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता है। मेंटेनेंस का कुछ काम शायद किया भी गया पूर्व में, लेकिन अब जितना काम बचा हुआ है मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए EPWD के अंतर्गत कल एक दल बनाया गया है। वो वहाँ जाएंगे, स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली कितने रुपए की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद फंड्स के बारे में विचार किया जाएगा। यदि यहाँ पर हमारे पास फंड्स उपलब्ध होंगे कायाकल्प में तो यहीं पर मेंटेनेंस किया जाएगा, अन्यथा स्वास्थ्य विभाग से फंड्स की मांग की जाएगी। सर, जो देखने में आ रहा, जो विजुअल्स जिला चिकित्सालय के आ रहे हैं सर, उसमें बीम कॉलम और सीपेज आज भी हो रहा है। रिनोवेशन भर उसमें किया गया है, ACP वगैरह और POP किया गया है, सीपेज आज भी उसमें लगातार जारी है। तो क्या ये माने सर कि मेंटेनेंस न करते हुए रिनोवेशन किया गया है, करोड़ों रुपया फूका गया उसमें बेवजह? करोड़ों रुपया फूकना नहीं बोलेंगे इसमें, क्योंकि जो भी इस पे काम किया गया है विजिबल है। भले ACP की बात हो, भले फॉल सीलिंग की बात हो, काम तो इस पे अच्छा किया गया है। बट हाँ, साथ में यह बात भी सच है कि इसके मेंटेनेंस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, जिसके संबंध में अब हम कार्रवाई करेंगे। CSR मद से कितना रुपया सर इसमें लगाया गया, कोई आंकड़े अभी तक? अभी वर्तमान में आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है कि CSR के माध्यम से कितना रुपया इस पर लगाया गया। जल्द ही वो आंकड़े लेकर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। GSITS द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यवस्थित रूप से रूटीन मेंटेनेंस व रिपेयरिंग के कार्य नहीं होने से अस्पताल भवन की हालत खराब हो रही है। बीम कॉलम स्लेब की हालत खराब है। रिपोर्ट में दीवार कॉरिडोर में नमी, दीवार व स्लेब में सीपेज की समस्या है। कुछ जगहों पर क्रैक भी आने की बात रिपोर्ट में कही गई है। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि किन कारणों से भवन अस्पताल के संचालन के लिए सुरक्षित नहीं है, पर बावजूद इसके किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नजर नहीं आता है। उल्टे इसकी जर्जर अवस्था को छुपाने के लिए इसे ऊपरी खूबसूरत आवरण पहना दिया गया। सवाल यह है कि 2020 में आई रिपोर्ट को दरकिनार क्यों किया गया? जब भवन जर्जर था तो जिम्मेदारों ने पिछले 2 वर्षों में जिला अस्पताल में CSR सहित विभिन्न मद से करोड़ों रुपए के ऊपरी साज सजावट के लिए क्यों खर्च कर दिए? यहाँ आपको ये भी बता दें कि देवास के औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों से CSR के तहत राशि ली गई थी और उस राशि को कमजोर भवन पर सिर्फ ऊपरी सजावट के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। अब रिपोर्ट लीक होने के बाद इस मामले में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लगभग 2.5 वर्षों बाद GSITS की रिपोर्ट के उजागर होने के बाद एक हड़कंप सा मच गया है। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के उजागर होने के बाद इस रिपोर्ट में दिए गए बिंदुओं पर यहाँ पर कोई कार्य हुआ भी है कि नहीं, इसकी सच्चाई क्या है।
एसडीएम प्रदीप सोनी द्वारा एक अखबार को दिए गए वक्तव्य में यह कहा गया है कि एसजीआईटीएस ने हमें एक रिपोर्ट तो पेश की थी लेकिन निराकरण नहीं बताया था। देखना यह है कि जब निराकरण नहीं था तो इस बिल्डिंग में इतना खर्चा क्यों किया गया, ये सवाल अब बड़ा हो रहा है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ फरीद कुरैशी, वाकिफ खबर, देवा।